डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एरोडाइट एकेडमिक ऑफ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं। क्वेश्चन यह है कि क्यों ड्राई सॉलिड NaCl में यानी ड्राई सॉलिड सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन इसके एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि जलीय घोल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम इस क्वेश्चन को एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर लेते हैं कि फिर हम इसके रीजन को समझाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ये आपका सोडियम क्लोराइड है जो आपको आपके घर के किचन में नमक जो है वही आपका सोडियम क्लोराइड है। ये नमक है। आप एक कंटेनर ले सकते हैं। मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया हुआ है और एक आपका कंडक्टिविटी टेस्टर। ये मैंने एक सिंपल सा सर्किट बनाया है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। बैटरी और बल्ब और ये जो टर्मिनल्स लगे हैं, इसमें जब ये एक सिंपल सा सर्किट है, इसमें जैसे आप इसको टच करेंगे तो ये आपको कंडक्टिविटी शो करेगा। यानी जब ये दोनों टर्मिनल्स किसी ऐसे मैटर से कनेक्ट होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपका ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। और इसके कंडक्टिविटी टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम ये हमारा सर्किट जो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको टेस्ट करने के लिए हमने दो और चीज़ें ली रखी है। जैसे कि एक है आपका प्लास्टिक का चम्मच, ठीक है। आपको पता है कि प्लास्टिक एक इंसुलेटर होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। और ये है आपका एक लोहे का टुकड़ा लिया हुआ है, जो कि लोहा जानते हैं आप सभी कि लोहा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो हम टेस्ट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि लोहे का टुकड़ा में जब हम दोनों टर्मिनल्स को इस तरह से यहाँ पर इसको क्लिप करते हैं तो आपको देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है। तो जैसे हम इस दो टर्मिनल को यहाँ टच कराते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोहे का टुकड़ा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर यानी कंडक्टर है। ये इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन अब हम इसको निकाल कर फिर हम इस प्लास्टिक के चम्मच को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये शो करता है कि प्लास्टिक, ये सर्किट ये शो कर रहा है कि प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ये आयरन नेल आयरन का पीस टुकड़ा जो है आयरन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसी की सहायता से आज हम NaCl, ये है आपका ड्राई एंड सॉलिड NaCl, जब हम अब इसको इसी चम्मच की सहायता से इस कंटेनर में डालते हैं तो ये आपका ड्राई एंड सॉलिड NaCl है। तो अब हम इसी जैसे कि पहले हमने टेस्ट किया था उसी तरह हम ड्राई और सॉलिड NaCl की कंडक्टिविटी को टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इस दोनों टर्मिनल्स को नमक से टच करवा रहा हूं तो ये इसमें किसी भी प्रकार का बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। बल्ब थोड़ा सा भी ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ड्राई NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वाकई में ड्राई NaCl यानी ड्राई सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। फिर ये भी कहा गया है कि क्वेश्चन में कि इसके एक्वस सॉल्यूशन, इसका जलीय घोल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? जलीय घोल डालेंगे, यानी पानी हम डालेंगे धीरे धीरे। तो हमारे पास यहाँ एक दूसरे बीकर में पानी है, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी मिला लेते हैं, ज़्यादा नहीं, केवल 1 चम्मच मिला लेते हैं। तो इसको ताकि नमक गल जाए। ये आपका नमक अब पानी मिक्स हो जाने की वजह से नमक गल चुका है या इसमें डिजॉल्व हो चुका है। तो अब हम फिर यही टेस्ट दोबारा दोहराएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा आप डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे ही हम इसमें डिप करेंगे दोनों टर्मिनल को नमक में, जो कि अभी डिजॉल्व हो चुका है पानी में, अब देखिए क्या अंतर आता है। ध्यान से देखिएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि बल्ब ग्लो कर रहा है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जब ये ड्राई और सॉलिड NaCl था तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी में डिजॉल्व किया गया इसको, यानी पानी इसमें ऐड किया गया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बखूबी कंडक्ट कर रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है कि वाकई में ड्राई और सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब उसको एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब हम इसके पीछे के रीजन को जानेंगे कि इसका कारण क्या है। इसका कारण कुछ और नहीं, हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, जिसका गठन क्या हुआ? सोडियम और क्लोरीन के आयन से हुआ है। सोडियम और क्लोरीन के आयन से गठन होता है सोडियम क्लोराइड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होने की वजह से ये आयनिक कंपाउंड है, यानी आयन से बना हुआ कंपाउंड है। अब होता क्या है, जब ये सॉलिड स्टेट में है
जब ये सॉलिड स्टेट, ड्राई और सॉलिड स्टेट में है, तो आयनों के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये आयंस जो है फ्री नहीं होता है, मूव नहीं कर पाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे इसमें इसको जैसे इसको गलाया या इसमें थोड़ा सा जो पानी डाला जाता है, तो क्या हो जाता है कि सोडियम क्लोराइड के आयंस जो होता है डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, बंधन जो टूट जाता है, और इसकी वजह से आयंस जो होता है फ्री टू मूव हो जाते हैं, यानी वो गतिशील हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमने क्वेश्चन को वेरीफाई किया और उसके रीजन को भी समझा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एरोडाइट एकेडमिक हब को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।